Good morning everyone. Welcome to सीट एकेडमी एंड दिस इज खान सर। और आज का जो टॉपिक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम करने जा रहे हैं एमएसटी सीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following compound is not a gaseous phase? Which of the following compound, मेरे साथ नोट्स बना लेना प्लीज। Which of the following compound is not in gaseous state at 25 degrees Celsius? Option A is ClF. Option B is BRF. Option C is IF3 and option D is ClF3. ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है कि गैसियस स्टेट में नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, ये है आपका ClF और ये होगा आपका कलरलेस गैस। याद रखना ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना, दिस इज अ कलरलेस गैस। ठीक है, अब ये वाला जो होगा दैट विल बी पेल ब्राउन गैस होगा। ठीक है, और ये वाला जो होगा दैट विल बी आल्सो कलरलेस गैस। ठीक है, ये सारे के सारे गैसेस स्टेट में होंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओनली ये वाला जो कंपाउंड है आयोडीन वाला दैट विल बी प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, दैट इज येलो पाउडर फॉर्म के प्रेजेंस में ये अवेलेबल होगा। सो IF3 इज द कंपाउंड विच ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस में ये वाला जो कंपाउंड है आयोडीन वाला ये सॉलिड स्टेट में होगा। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। What is the numerical value? What is the numerical value of gas constant? Of gas constant, that is R, in terms of liter atmosphere per Kelvin per mole. Option A is 0.085, option B is 0.0821, option C is 8.314 and option D is 1.987। सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से R का वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, तो R का वैल्यू मतलब गैस कांस्टेंट जो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जैसे कि ये हमारा गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, हमें R का वैल्यू फाइंड करना है। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। क्लियर है, सो ये P मीन्स प्रेशर है, इट विल बी इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम होगा आपका लीटर में। ठीक है, N होगा मोल्स और T होगा टेम्परेचर इन केल्विन। सो इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल और पर केल्विन, लाइक दिस। तो इसका जो वैल्यू होगा, ये वाला जो रेशियो का वैल्यू होगा दैट विल बी B, दैट इज 0.0821। याद रखना इसको। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेरे साथ नोट्स बना लेना।
Question number 3. Question number 3. Which of the following relation gives combined relationship of Boyle's law and Charles law? Relation between Boyle's law and चार्ल्स लॉ, इनके बीच का कंबाइंड रिलेशन हमें फाइंड करना है. हमारे पास ऑप्शन है ए P1V2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V1 अपॉन T2. ऑप्शन बी N इज इक्वल टू RT अपॉन PV. सी एक सेकंड, ऑप्शन सी है P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2. ऑप्शन डी है P इज इक्वल टू RT अपॉन NV. ठीक है, तो आइए करते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉयल्स लॉ. तो इनमें से कौन सा रिलेशन है जो कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द क्वेश्चन. आइए करते हैं बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ इज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. क्लियर है? क्लियर है? दैट इज P1V1 is equal to constant. P1V1 is equal to constant और P1V1 is equal to P2V2 भी हम लिख सकते हैं. ठीक है. चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. अगर दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे P1 अपॉन, क्लियर है? ठीक है, अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा P1V1 क्लियर है अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2. ये वाला जो है कि कंबाइंड रिलेशन है बिटवीन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is what is the volume occupied by, what is the volume occupied by 2.5 mole of NH3 gas at STP, standard temperature and pressure. ठीक है, हमें पता करना है कि 2.5 मोल NH3 का जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इसका वॉल्यूम क्या होगा. ठीक है, एट STP. STP मतलब STP होता क्या है? जैसे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 273.15 केल्विन, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होगा? स्टैंडर्ड प्रेशर होगा आपका 1 एटमॉस्फेयर. क्लियर है? सो 1 मोल इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए 1 मोल का वैल्यू होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, देयरफॉर फॉर 2.5 मोल के लिए कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये वाला फॉर्मुलेशन मिलेगा 2.5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 1. तो यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा आपको 56 डेसीमीटर क्यूब. क्लियर है? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. और हमारे ऑप्शन था ऑप्शन ए था 22.4, ऑप्शन बी था 25, ऑप्शन सी था 33.6 और ऑप्शन डी था हमारा 56 डेसीमीटर क्यूब. So 56, that is option D is the correct answer for this particular question. ठीक है,
आइए मेरे साथ नोट्स बना लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली 2-3 वीडियो आ रहे हैं MST CET के, तो इससे आपको बहुत ही मतलब मदद होगा। तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।